हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं आजाद हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा रहस्य। ये कहानी जुड़ी है देश की खूबसूरत वादियों के बीच बने ऐसे बंगले से। आप जिस जगह की तस्वीरें अभी देखेंगे शायद वो आपको जानी पहचानी भी लगें, क्योंकि उस जगह हजारों सैलानी आते हैं। और वहीं एक बंगला ऐसा है जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं, क्योंकि इस बंगले को लेकर दशकों से दावा किया जा रहा है कि यहां कुछ अनजान साए दिखाई देते हैं। ये खबर IBN 7 को मिली तो हमारी टीम इस बंगले की तफ्तीश के लिए निकल पड़ी, लेकिन अकेले नहीं, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम के साथ। यहां हमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली, आवाजों की कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिली जिनको देखकर हमें यकीन नहीं हुआ। तो आइए शुरू करते हैं देश के सबसे डरावने बंगले की ये तफ्तीश। बेसिकली इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है और जब भी इसके आगे से कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरेगा, कोई इंसान, कोई जानवर या कोई भी पैरानॉर्मल चीज़, तो इसकी लाइट जल जाएगी। फिर जली लाइट, फिर जली लाइट। सेंसर का मुंह इधर नहीं है, उसके सामने कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सेंसर जला। मशीन पत्थर के हाड़ में है। हाँ। मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, हिला नहीं हूँ, और हाँ। जी वहाँ खड़े हैं। और सोहेल जी अब यहाँ पर आए हैं और देखिए वो स्मोकिंग सेंटर के लाइट कि कुछ तो अजीब है यहाँ पर। अजीब सा लगता है। देखिए दोबारा बैटरी ड्रेन हो गई, आप देख सकते हैं। यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये बैटरी अभी डाली है, ये एक इक्विपमेंट है, ये अभी डाला गया है और इसकी बैटरी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या अपना कोई संदेश या कोई बात हम तक पहुँचाना चाहता है। ये आकृति मेरी उंगली के चारों तरफ की है, तो सर है ना जैसे चेहरा होता है उसी शेप, वही शेप। वहां बरसों से कोई नहीं गया। वो ताला बरसों से नहीं खुला। फिर कौन आता है वहां? उस बंगले में कौन है? ये कहानी है एक ऐसे सवाल की जो सदियों बाद भी एक सवाल ही है। कहानी देश के सबसे डरावने गांव की। एक वीरान बंगले की, एक ऐसे किरदार की जो सदियों पहले भी था और शायद आज भी मौजूद है। माउंट भारत के सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं हाउंटेड प्लेसेस बोलते हैं, यानी भूतिया जगह, उनकी लिस्ट में आता है टॉप 10 में। क्यों उत्तराखंड का वो खूबसूरत गांव मनहूस कहलाने लगा? आत्माएं दिखती हैं, मतलब जो जिस हाल में थे उसी हाल में जो है उस समय रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखता है। क्यों रात गहराते ही उस गांव में दहशत की दस्तक सुनाई देने लगती है? क्या भूत प्रेत वाकई में होते हैं या ये सब कुछ सिर्फ लोगों का एक वहम है? क्या उस गांव में वाकई कोई अनदेखी ताकत है या ये कोई मनगढ़ंत कहानी है? क्या उस बंगले में वाकई कोई रहता है या सिर्फ नजर का धोखा है?
उत्तराखंड में कैद उस सदियों पुराने रहस्य की पड़ताल आज IBN 7 भी करेगा। लेकिन यह पड़ताल सिर्फ कैमरे की नजर से नहीं होगी, सिर्फ कही सुनी बातों पर भी नहीं होगी, बल्कि यह तफ्तीश होगी विज्ञान की आधुनिक तकनीक के साथ। आज पूरा देश देखेगा कि क्या हिंदुस्तान का वो सबसे डरावना गांव वाकई डरावना है। क्या उस बंगले से जो आवाजें सुनाई देती हैं वो वाकई किसी अनजान साए की हैं? क्या उन जंगलों में जो परछाई दिखाई देती है वो वाकई कोई आत्मा है? सच और वहम के बीच मौजूद एक सदियों पुराना सच आज बेनकाब होने वाला है। दशकों से इस बंगले के अंदर जाने से लोग कतराते क्यों हैं? डॉक्टर डेथ कौन है? और IBN 7 की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम जब यहां अंदर गई तो हमने क्या देखा? आइए इस सफर पर हमारे साथ। शानदार पहाड़ पर बनी खूबसूरत इमारत हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगह हो सकती है। ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, लेकिन मेरे पीछे जो द एबी नाम की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। आप किसी भी वेबसाइट पर सर्च करिए, आपको द एबी का नाम जरूर मिल जाएगा। इससे जुड़ा है राज डॉक्टर का और उस डॉक्टर के एक उपयोग का, जिसके जरिए वो आत्माओं के बारे में पता करना चाहता था। तो क्या उस प्रयोग में होने वाले काम की वजह से वो आत्माएं आज भी यहाँ पर मौजूद है? ये हमें नहीं पता, और हमारे पास ये जानने का एक ही जरिया है कि हम रात में यहाँ रुकें और देखें कि क्या हमारे सामने भी कोई आत्मा दिखाई देगी। ये सफर था देवभूमि उत्तराखंड का। जिसकी वादियों में एक ऐसी जगह भी है जहां आज के दौर में भी लोगों का यकीन अक्सर डगमगा जाता है। एक ऐसा गांव जिसे हिंदुस्तान की 10 सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया गया। यह कहानी जुड़ी है गांव के एक मशहूर बंगले से जिसका नाम था एबी। जो आज से करीब 111 साल पहले 1905 में बनाया गया था, जहां रहते थे एक अंग्रेज डॉक्टर मॉरिस। 1921 में इस बंगले को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया और यहीं से इस खौफनाक कहानी की असली शुरुआत हुई। कहते हैं डॉक्टर मॉरिस इसी बंगले में लोगों का इलाज करते थे। कहते हैं डॉक्टर मॉरिस के पास कुछ अजीब सी शक्तियां थीं। उनके पास ऐसी कोई शक्तियाँ थीं, कोई उनका संपर्क था हाउंटेड स्पिरिट्स से, आत्माओं से, जिससे कोई व्यक्ति किस दिन मर रहा है ये उन्हें पता लग जाता था। उस बंगले में एक रहस्यमयी कमरा आज भी है जिसके दरवाजों पर बरसों से ताला लगा हुआ है। कहते हैं डॉक्टर मॉरिस इस कमरे को मुक्ति कोठरी कहते थे। उन्होंने अपने एबी हाउस में एक कमरा अलग से बना रखा था। जब कोई मरीज उनके पास आता था, अगर उनको लगता था ये मरने वाला है, तो उसको उस कमरे में रख देते थे और वो बताते थे कि इस समय इस व्यक्ति की इस तारीख को मृत्यु होगी। और होता क्या था कि उस तारीख उस समय ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। बरसों पुरानी किंवदंतियां हैं कि उसी मुक्ति कोठरी में डॉक्टर मॉरिस इंसानों के शरीर की चीर फाड़ करते थे। कुछ ऐसे प्रयोग करना चाहते थे जिनकी जानकारी किसी को नहीं थी। आज भी उस गांव का बच्चा बच्चा यही दावा करता है कि उस बंगले में डॉक्टर मॉरिस की आत्मा मौजूद है। वहां उन लोगों के साए भी दिखाई देते हैं जिनकी मौत उस मुक्ति कोठरी में हुई थी।
क्या आप इस कहानी पर यकीन करेंगे? हम भी नहीं करते, लेकिन बरसों से अनसुलझे कुछ सवालों के लिए हमें वहां जाना होगा। अबोट माउंट की राह में हमारा पहला पड़ाव था लोहाघाट, उत्तराखंड का एक बड़ा कस्बा। अबोट माउंट का डरावना बंगला यहां से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह इलाका भी उस बंगले की दहशत से दूर नहीं था। चारों तरफ जंगल है। अभी दिन में भी जाओगे तो आप वो अंधेरा अंधेरा जैसा लगता है पूरा। वास्तव में अभी लगेगा, आप हकीकत में भी जाओगे है उसके अंदर। हम गए तो हमको डर लगी, जो है उसमें वो है करके आत्मा है करके। हम तो सोचते थे आत्मा तो है, तो आत्मा अपने उसमें है तो आत्मा कुछ नहीं होती करके हम सोचते थे। मगर एक तो फिर वहाँ एक केस भी हुआ। हमें बताया गया कि उस बंगले के आसपास कुछ अजीब से हादसे होते हैं और शाम ढलते ही लोगों को वहां कुछ अनजान से साए दिखाई देने लगते हैं। 2 महीने पहले एक हमारे लखनऊ से आए थे, घूमते घूमते चले गए उसके अंदर, वो बाउंड्री के बाहर। वैसे ही बरामदे में गया, उन्होंने कहा एक छाया देखी, पूरी हकीकत छाया दिखी उनको। तब दूसरे को 5 या 6 लोग थे वो, उनने उनको भी बोला, उनमें से 2 आदमी ने देखा वो छाया। इन कहानियों को महज एक वहम मानकर हम आगे की ओर निकल पड़े। अबोट माउंट अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उससे पहले हमें एक और बस्ती दिखाई दी। यहां भी हर जुबान पर उस बंगले से जुड़ा एक नया किस्सा था। भूत बंगला, भूत कोठी भी कहते हैं सर। वहाँ आत्माएं दिखती हैं, मतलब जी जो जिस हाल में थे उसी हाल में जो है उस समय रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखता है। पहाड़ों के खाली पड़े इन मकानों की तरह ही लोग चले जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, लेकिन कहानियां और किस्से बाकी रहते हैं। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के लोहाघाट इलाके में। ये इलाका फेमस है माउंट एबट के लिए, और इस माउंट एबट से जुड़ा एक नाम है डॉक्टर मॉरिस का। अब ना डॉक्टर मॉरिस हैं, ना माउंट एबट में कोई रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किस्से हैं, कहानियाँ हैं। ये किस्से हैं आत्माओं के, ये किस्से हैं भूतों के। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन किस्सों में, इन कहानियों में सच्चाई कितनी है। ये सच्चाई जानने के लिए ही हम आपको उस बदनाम हवेली में, उस बदनाम हॉस्पिटल में लेकर चलेंगे, जहाँ पर आज भी आत्माओं को देखने का दावा किया जाता है। ये इलाका वीरान नहीं है, बल्कि यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के गवाह कई आलीशान बंगले बने हुए हैं, जहाँ कुछ लोग भी रहते हैं। शायद ऐसे लोग जो उस दहशत के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। एबट माउंट के रास्ते में बहुत सारे बंगले हैं अंग्रेजों के बनवाए हुए, लेकिन वो ज्यादातर बंद पड़े हुए हैं। एक बंगला मुझको दिखाई दिया है जो खुला हुआ है, जहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारी किससे मुलाकात हो सकती है और उस एबट हिल के बारे में, एबट माउंट के जो बंगला है उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल सकती है। ये जी सुहेल नाम है, दिल्ली से आया हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। जी सर, आइए। दिनेश भी यही दावा कर रहे थे कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ साए दिखाई देते हैं, इसलिए सैलानियों को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जाती। मुक्ति कोठी में वो शर्त करते थे कि मतलब आदमी का मतलब ये दिमाग कैसे मतलब वो होता है करके बाहर। तो शीशे का बक्सा बताते हैं कि मतलब एक शीशे का बक्सा बनाया गया, उसके अंदर आदमी को रखा गया। जब उसकी आत्मा निकली तो मतलब शीशा चटक गया था बोलते हैं सर। हाँ दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे है कि मतलब रात में अगर आदमी चलेगा तो वो आत्मा तो दिखाई देती है। मतलब यहाँ तो बताते हैं जो भूत कोठी बोलते हैं, उसमें तो भूत की मतलब रात में आवाज़ भी आती थी। मतलब जो आदमी वहाँ केयर टेकर रहता था वो बताता था कि ऊपर के कमरे में रहता था, वो नीचे कमरा खाली था। वो बोलता था कि नीचे से ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई आदमी यहाँ से बात कर रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से भी हुई जिन्होंने 1950 के दशक में डॉक्टर मोरिस से इलाज भी करवाया था। यानी एक ऐसा शख्स
जिसने डॉक्टर मोरिस को अपनी आंखों से देखा था। जी हाँ, हमने देखा ना डॉक्टर मोरिस को, और इलाज करते हुए भी देखा हमने। वहाँ तो मरीजों की बहुत भीड़ रहती थी, ऑपरेशन भी होते थे, सभी चीज होता था। विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भूत और आत्माओं की कहानियां हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ी थी, और आज हम उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने आए थे। जिस तरह से उत्तराखंड की पहाड़ियों में बने हुए रास्ते घुमावदार होते हैं, उसी तरह से एबट माउंट पे हर कहानी आपस में उलझी हुई है। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वो एक चर्च है जिसे 1942 में बनाया गया था, लेकिन पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से इस चर्च में कोई नहीं आया। इस पे ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अजीबोगरीब बोर्ड भी लगा हुआ है। इस बोर्ड पे लिखा है कि अगर आप भूत प्रेत और आत्मा से परेशान हैं तो आप इस चर्च में आकर पूजा करें और आपको उस आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। चर्च के भीतर जाना मना है, बाकायदा एक चेतावनी भी लिखी गई है। पुरानी खिड़कियों से झांकें तो ये साफ हो जाता है कि वाकई यहाँ बरसों से इंसानी कदम नहीं पड़े हैं। इस चर्च के ठीक बगल में है एक कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान के पास में ही मौजूद है एबट माउंट का बंगला। यानी वही इमारत जिसे हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगहों में शुमार किया गया। जहां शाम ढलने के बाद अनजान साए दिखाई देने का दावा किया जाता है। जितनी बड़ी हकीकत उत्तराखंड की पहाड़ियों की खूबसूरती है, उतना ही बड़ा सच इन पहाड़ों में बसा हुआ डर है। हम मौजूद हैं माउंट एबट के उस भूत बंगले के बाहर, उस एबी बंगलों के बाहर, जिसके बारे में यहाँ के लोग न जाने क्या क्या किस्से सुनाते हैं। इस बंगले में पिछले कई दशकों से किसी ने कदम तक नहीं रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की बाड़ बांधी हुई है। इस पूरे बंगले के चारों तरफ इसी तरह से पहरा लगाया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर कदम ना रखे। लेकिन आज हम इस बंगले के अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डॉक्टर मॉरिस के उन एक्सपेरिमेंट्स और फिर उन आत्माओं के किस्सों की सच्चाई और हकीकत आखिर है क्या। हमें कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि अंदर जाने के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। बंगले में दाखिल होने का बस एक ही रास्ता है कि हमें इस कांटों भरी दीवार को फांद कर जाना होगा। एक बेहद खूबसूरत बंगला, चारों तरफ हरी घास और सामने उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। इस बंगले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा कमरे हैं, लेकिन एक अनजान दहशत की वजह से ये बरसों पुरानी विरासत अब खंडहर की शक्ल ले चुकी है। हमारी टीम काफी देर तक इस बंगले के आसपास भटकती रही, लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ दिन के उजाले में जो कुछ भी दिखता है वो शाम ढलते ही बहुत बड़ी दहशत बनकर सामने आता है। आज की शाम का हमें भी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज ये फैसला होने वाला था कि क्या ये बंगला वाकई आत्माओं के चंगुल में है या बरसों पुरानी कहानियां सिर्फ लोगों का वहम है। जब हम हॉन्टेड हाउस की बात करते हैं तो हमें अजीब अजीब सी तस्वीरें दिखाई देती हैं। हमको लगता है कि शायद यहाँ कोई साया तैरता हुआ दिखाई देगा या हमारे सामने कुछ ऐसा होगा जो आम जिंदगी में नहीं होता। मैं बहुत देर से इस घर में दैबी में मौजूद हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा है जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो। लेकिन अब इससे आगे बढ़ने के लिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, पैरानॉर्मल सोसाइटी के वो लोग जिनके पास कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जिसके सहारे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी और ताकत की मौजूदगी है या नहीं। आज हम तफ्तीश कर रहे हैं देश के सबसे डरावने बंगले की। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि दिन की रोशनी में यह बंगला वैसा ही था जैसे कोई आम बंगला होता है, लेकिन दावा यह है कि शाम ढलने के बाद यहां सब कुछ बदलने लगता है। क्या वाकई यह बंगला इतना ही डरावना है जैसा कि बताया गया है? भारत की 10 सबसे भूतहा जगहों में 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में इस जगह को क्यों बताया जाता है? इसी की तफ्तीश के लिए अब हमारे साथ
पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम है। ये आधुनिक मशीनों से ये जांचने के लिए आई है कि क्या वाकई इस बंगले के अंदर कोई अनजान ताकत है। एक डॉक्टर, एक बंगला, जिंदा इंसानों पर कुछ रहस्यमय प्रयोग। और एक बेहद खौफनाक कहानी। शाम ढल चुकी थी और सूरज की मध्यम रोशनी जैसे उस बंगले को दहशत की आगोश में समेटे हुए थी। आज की रात इस बंगले में हम अकेले नहीं होंगे। हमारे साथ होंगे पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर गोविंद कुमार और इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश, जिनके पास कुछ आधुनिक उपकरण हैं और कुछ नाइट विजन कैमरे हैं जो वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाते हैं कि क्या यहां इंसानों के बीच कोई और ताकत भी मौजूद है। माउंट आबर्ट में आज जो कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं वो ऐसा शायद आपने टेलीविजन पे कभी नहीं देखा होगा। ये गोस्ट बस्टिंग की वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हुई हैं और इनके ज़रिए कई जगहों पर ये साबित हुआ है कि वहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं है, कोई गोस्ट आता है या नहीं आता है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे, ये बताइए कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। सोहेल जी, एक्चुअली मैं जितने भी र्यूमर्स यहाँ के बारे में फैले हुए हैं तो अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है तो हम ये ब्लैक चार्ट पेपर जो है आपके सामने यहाँ पर रखने वाले हैं, जिस पर कि हम टैल्कम पाउडर फैलाएंगे। तो अगर जैसा कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी मतलब जो अफवाहें फैली हुई हैं, आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, तो अगर ऐसी कोई यहाँ मूवमेंट है, मतलब कोई इंसान के आने की खबरें हैं, लोग कहते हैं इंसान दिखते हैं घूमते हुए, छाया दिखती हैं, तो देखते हैं इसमें अगर कुछ कोई ऐसी चीज़ आती है। तो क्या ये एक तरीका है जिससे इस तरह से कहीं पे निकाला गया हो, कहीं देखा गया हो, कहीं इंटरनेशनली? जी हाँ, वैसे कई जगहों पर नज़र आया है ऐसा, फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। आमतौर पे ऐसी चीज़ों के बारे में सिर्फ आत्मा, भूत प्रेत और यही सब सच्चाइयाँ मानते हैं। तो हमारी मतलब ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। देने के लिए एक छोटा सा जानवर तो आ ही गया, एक कीड़ा भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल कीड़ा सही कह रहे हैं, इसको हटा दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके फुटप्रिंट आ जाए। और गोविंद जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाउडर को एक समतल तरीके से जो है डाल रहे हैं जी, ताकि उस पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े पाउडर का। अच्छा, तो पाउडर को आप देख रहे हैं एक तरीके से छिड़का जा रहा है और क्या कहते हैं, तो इस बहुत छोटी सी टेक्निक है ये, लेकिन इससे बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इस पाउडर पर कोई निशान मिलेंगे या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बारी अब ठीक उस जगह पर पहुंचने की थी जहां लोगों को अक्सर अनजान साए दिखाई दिए हैं। माउंट आबर्ट की ये वो जगह है जहां पर लोगों ने अक्सर एक आत्मा को, एक साए को गुजरते हुए देखा है। यहाँ पर अब हम एक और मशीन लगा रहे हैं जो गोविंद लगाएंगे, और पहले गोविंद से पता करते हैं कि आखिर ये मशीन है क्या। ये सुहेल जी मोशन सेंसर है, इसको हम यहाँ पर लगा करके देखेंगे और देखते हैं आगे की एक्टिविटीज़ क्या होती है। नहीं, लेकिन मोशन सेंसर बेसिकली करती क्या है? एक्चुअली ये है मतलब कुछ भी अगर पैरानॉर्मल से रिलेटेड या कुछ भी है, इसमें लाइट जल जाती है, इससे हमें संकेत मिल सकता है। यानी ये वो मशीन है जो ये पता लगाएगी कि क्या हमारे बीच कोई और भी है। ये मोशन सेंसर हमने यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मोशन सेंसर करता क्या है, इसका काम क्या है। बेसिकली इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है और जब भी इसके आगे से कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरेगा, कोई इंसान, कोई जानवर या कोई भी पैरानॉर्मल चीज़, तो इसकी लाइट जल जाएगी।
मैं अपनी लाइट बंद करता हूँ कैमरे की, और फिर आपको पता चलेगा जब ये मेरा हाथ इसके सामने है तो ये लाइट आपको जले हुए दिखाई देगी। लाइट बंद करिए कैमरे की, ये देखिए। इस बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग आसपास की तस्वीरें लेते रहे और हमारा कैमरा इस मोशन सेंसर पर नजर रखता रहा। लेकिन चंद मिनटों में ही कई बार उस मोशन सेंसर की लाइट अपने आप जल उठी, जैसे कि कोई उसके सामने आया हो। 2-3 बार ये टॉर्च, ये जो सेंसर है ये जल चुका है 2-3 बार। सेंसर का मुंह इधर नहीं है, उसके सामने कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सेंसर जला है। अब यहां कुछ और रीडिंग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इस मशीन के सहारे किसी नतीजे पर पहुंचना जायज नहीं होगा, और इसलिए हमने अपने शक को दूर करने के लिए इस मशीन को 2 पत्थरों की आड़ में रख दिया। ये मोशन सेंसर ये जाहिर कर रहा है कि यहां पर कोई मूवमेंट हो रहा है। अब हमने इसको हर तरफ से बंद कर दिया है, और अगर अब भी ये लाइट जलेगी तो फिर मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आखिर ये किस बात को जाहिर करता है। ये देखिए, फिर जला, फिर जली है वो लाइट। सोहेल जी, इसकी एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे दर्शक ये ना समझें कि मोशन सेंसर का कोई रिमोट हमारी जेब में है या कोई ऑटोमेटिक हमने टाइमर इसमें सेट कर रखा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक बार इसको खुद अपने हाथ से ऑफ करें कैमरे में, कैमरे के सामने, फिर आप इसे ऑन करके वहाँ पर रखें, और उसके 5 या 10 मिनट बाद देखते हैं हम इसमें क्या हरकत है। हमारी टीम ने इस मोशन सेंसर को अपने हाथों से ऑन किया और दोबारा उसी जगह पर रखा, लेकिन चंद सेकंड बाद ही वो सेंसर दोबारा ये इशारे करने लगा कि उसके सामने कोई मौजूद है। हम नहीं जानते कि ये सब क्या था, लेकिन जो कुछ भी था बहुत अजीब था। गोविंद जी बताइए। अब इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कुछ तो अजीब है यहाँ पर। अभी चंद मिनट ही नहीं बीते होंगे कि हमारे सामने एक और घटना सवाल बनकर खड़ी हो गई। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य एक आधुनिक उपकरण लेजर ग्रिड से अनजान ताकतों की मौजूदगी देखना चाहते थे, लेकिन उस डिवाइस में मौजूद बैटरी अचानक खत्म हो गई। तो यहाँ से हमें बहुत सारी आवाजें आ रही थी, इसीलिए लेजर ग्रिड यहाँ पर डाल के देखी जा रही है। बैटरी ड्रेन हो गया है, देखिए दोबारा बैटरी ड्रेन हो गई, आप देख सकते हैं। हमने दोबारा कोशिश शुरू की और लेजर ग्रिड में नई बैटरी डाली गई। कुछ देर तक यह डिवाइस काम करती रही, लेकिन फिर दोबारा कुछ वैसी ही घटना घटी जैसे यहां कोई हो जिसे हमारी मौजूदगी मंजूर नहीं थी। मशीन के अंदर आप लोगों के सामने डाली थी, और अब इसकी बैटरी 1 मिनट भी हम लोगों ने यूज नहीं की है और फिर से ड्रेन आउट हो गई है। अब सर मुझको बताइए, ये क्या है? बैटरी क्या इतनी जल्दी ही खत्म होती है आपकी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिर्फ इसी जगह पर हम लोग देख रहे हैं जितनी जल्दी बैटरी ड्रेन हो रही है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। आपका एक्सपीरियंस? सर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बैटरी ड्रेन तभी होती है जबकि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान में ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो, क्योंकि यहाँ पर बैटरी इतनी तेज़ी से ड्रेन हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी संख्या में अभी लोग मौजूद हैं, आप उनमें से मैक्सिमम से पूछेंगे ना तो उनको अपने पैरों के मतलब कमर से नीचे के हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा महसूस जी, हो रहा है। तो वो नेगेटिव एनर्जी का सिम्टम्स है। आप अब बारी थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की सबसे कारगर तकनीक अपनाने की, यानी K2 मीटर, जिसके जरिए वहां मौजूद कुछ अनजान आवाजों को रिकॉर्ड किया जा सके। मैं आपको दिखाऊं, ये वो मीटर है
इससे वो आवाज़ें जो हम और आप नहीं सुन सकते, मतलब कुछ ऐसी तरंगे होती हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमें ह्यूमन ईयर्स को नहीं सुनाई देती, इंसानी कान को नहीं सुनाई देती, लेकिन ये मशीन वो रिकॉर्ड कर सकती है। और अब यहाँ पर बार बार ये मीटर जो है, ये बार बार सेंसर जो है जल रहा है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा और देखेंगे कि आखिर हमें किस तरह की रेटिंग्स मिलती। पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने इस तफ्तीश के लिए उसी जगह को चुना जहां मोशन सेंसर बार बार किसी के होने का इशारा कर रहा था। मैं चंद्र प्रकाश फुलारा पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया से, और मेरे साथ हैं गोविंद कुमार। क्या हमारे आसपास, हम दोनों के आसपास कोई इंटेलिजेंट एनर्जी, कोई इंटेलिजेंस फोर्स है जिसने अभी काफ़ी बार बिना किसी इंसान की मौजूदगी के मोशन सेंसर को काफ़ी बार जलाया? तो क्या वो इंटेलिजेंट जो एनर्जी है, क्या वो किसी भी माध्यम से हम दोनों से बात करना चाहती है? कोई इंटेलिजेंट चंद्र प्रकाश बार बार किसी अनजान ताकत से संवाद करते रहे, लेकिन K2 मीटर पर कोई लाइट नहीं जली। हमने इस संवाद को बंगले के बगल में बने कब्रिस्तान में भी दोहराने की कोशिश शुरू की। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है? इस बार K2 मीटर की लाइट भी जली और अचानक हमारा माइक जमीन पर आ गिरा। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या अपना कोई संदेश या कोई बात हम तक पहुँचाना चाहता है? मेरे सीधे हाथ पर एक मशीन रखी है, उसमें लाल लाइट जल रही है। ये सब कुछ क्या था, कैसे हुआ? उस डिवाइस में जो आवाज रिकॉर्ड हुई वो किसकी है? उस पाउडर पर जो शक्ल दिखी वो किसकी है? देश के सबसे डरावने गांव का रहस्य बस बेनकाब होने वाला है। जी हाँ, इस रहस्यमय बंगले में हमारे साथ अब कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अपने डर को दिल में दबाकर, निश्चय कर हमारी टीम वहां मौजूद रही और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम इस बंगले के अंदर सबूत जुटाती रही। लेकिन हैरानी तब हुई जब इन सबूतों की एक एक करके हमने पड़ताल शुरू की। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या अपना कोई संदेश या कोई बात हम तक पहुँचाना चाहता है? मेरे सीधे हाथ पर एक मशीन रखी है, उसमें लाल लाइट जल रही है। पैरानॉर्मल सोसाइटी किसी नेगेटिव एनर्जी या अनजान साये से कुछ ऐसे ही संवाद करती है। अक्सर इस K2 मशीन के जरिए ही कुछ हैरान कर देने वाले जवाब भी मिलते हैं। लेकिन एबॉट माउंट के इस कब्रिस्तान पर अब तक K2 मशीन की लाइट सिर्फ एक बार जली। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि यहां कोई ताकत मौजूद है ही नहीं, और दूसरा कि वो ताकत हमसे कोई संपर्क नहीं करना चाहती। नई कोशिशों के बाद भी हमें K2 मशीन पर दोबारा कोई जवाब नहीं मिला। इस तफ्तीश में हम आगे बढ़े तो हमारा यकीन एक शक में बदल गया, क्योंकि दूर रखा वो मोशन सेंसर अब भी यही इशारा कर रहा था, मानो उसके आसपास कोई हो। कुछ घंटों पहले गोविंद और चंद्र प्रकाश ने ब्लैक पेपर पर जो पाउडर बिछाया था, उसकी सूरत कुछ बदली हुई थी। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों के मुताबिक यहां सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उस ब्लैक पेपर पर फैला पाउडर कुछ अलग दिखाई दे रहा था। पहला
पहला शक तो ये हुआ कि इसमें किसी का अक्स दिखाई दे रहा है, शायद किसी बूढ़े आदमी का। जैसे चेहरा होता है वही शेप है। हाँ, अब आपके कहने से मुझे वाकई में ये एहसास हुआ कि अगर मैं इसको देखूं तो ये उसका मुंह है, ये आंखें हैं और ये पूरा सर है। तो ऐसे जैसे किसी का चेहरा बना हुआ। और मतलब जैसे एक होता है ना ओल्ड, मतलब ओल्ड फेस टाइप, बूढ़ा आदमी जी। बूढ़ा आदमी। हालांकि पाउडर को हिलाने का काम हवाएं भी कर सकती हैं, इसलिए सिर्फ इस सबूत को सच मानना जायज नहीं था। एबॉट माउंट की तफ्तीश में हम पूरी रात वहीं पर भटकते रहे। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने इस इलाके की कई तस्वीरें उठाई, कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी की, लेकिन फिलहाल वहां कोई साया हमारे सामने नहीं आया। ये तफ्तीश यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी एक और तफ्तीश की थी, यानी वो तस्वीरें जो एबॉट माउंट पर खींची गई थी। हम दोबारा दिल्ली आए और उन तस्वीरों की पड़ताल शुरू हुई। ज्यादातर तस्वीरों में कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक तस्वीर अब भी रहस्य बनी हुई थी। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों को शक हुआ, जैसे इस तस्वीर में खिड़की के एकदम बगल में किसी की आकृति दिखाई दे रही है। लेकिन फिर यह भी सोचा गया कि शायद ये सब कुछ सिर्फ नजरों का धोखा हो। एक फोटो आई है हमारी फोटोग्राफी में, जिसमें कि पिक्चर की जो विंडो है उसकी लेफ्ट साइड में एक चेहरा बनता हुआ नज़र आता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वो चेहरा, मतलब लोग उसके बारे में कहते हैं कि ऐसी फ़ोटोज़ को देख के कि भूत का चेहरा है, प्रेत का चेहरा, आत्मा का चेहरा है। लेकिन विज्ञान की अगर दृष्टि से आप उसे देखें तो उसको हम लोग मैट्रिक्सिंग कहते हैं। मैट्रिक्सिंग का मतलब होता है कि एक मानव के मस्तिष्क की अपनी जो कल्पना शक्ति है उसके अनुसार उसे क्या दिख रहा है। यानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के मुताबिक एबॉट माउंट के रहस्य को समझना बेहद मुश्किल है। यानी न ये कहना आसान है कि एबॉट माउंट में वाकई कोई है, और न ही इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि वो जगह किसी नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह महफूज है।